नमस्कार दोस्तों, आज 6 जनवरी 2026 की हम लाए हैं आपके लिए देश विदेश की टॉप 10 बड़ी खबरें, तेज, सटीक और पूरा अपडेट। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को जोरदार लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबाना न भूलें ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का छोटा सा जी के प्रश्न, कमेंट में सही उत्तर लिखिए और सही जवाब देने वालों में हम चुनकर एक इनाम देंगे। प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। अब शुरू करते हैं खबरों के साथ। चलिए पहली खबर पर चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में आंध्र प्रदेश ने निवेश प्रस्तावों में देश में सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 25.3% हासिल किया है। राज्य में औद्योगिक नीतियों, सुविधाजनक औद्योगिक जोन और निवेश प्रोत्साहनों के चलते कुल प्रस्ताव लगभग 26.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 11.5% की वृद्धि है। रिपोर्ट में ओडिशा और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जो राज्यों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बड़ी है, ध्यान रखें। कृषि मंत्री के अनुसार भारत ने 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर चीन को पछाड़ते हुए दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये उपलब्धि बेहतर खेती तकनीक, बीजों में सुधार और फसल प्रबंधन योजनाओं का नतीजा मानी जा रही है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 184 नई फसल किस्में जारी की है, जिनसे उत्पादन और किसान आय दोनों में सुधार की उम्मीद है। ये किसान समृद्धि और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से वाकई बड़ी खबर है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ध्यान से देखें। वेनेजुएला संकट पर भारत की चिंता। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में हालात को लेकर गहरी चिंता जताई है और सभी पक्षों से शांत बातचीत द्वारा समाधान की अपील की है। साथ ही दूतावास कराकास में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि संकट के समय एहतियाती कदम उठाकर भारतीय नागरिकों और निवेश हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा परिस्थितियों की सूक्ष्मता के साथ कूटनीतिक संवाद जारी रखा जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अंदर खाने की है। प्रयागराज में बड़ा अपराध सामने आया है, ट्रिपल मर्डर। दरअसल प्रयागराज में संपत्ति विवाद से जुड़ा एक भयानक हादसा हुआ, जहां एक बेटे पर आरोप है कि उसने अपने ही पिता, छोटी बहन और भांजी की हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस ने तीनों के शव एक सूखे कुएं से बरामद किए हैं और फिलहाल मामला गंभीर हत्या के रूप में दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन शुरू कर दी है और गांव में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। मामले की आगे की जांच अभी जारी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली रिपोर्ट भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हिमालयी सर्द हवाओं की वजह से राज्य के कई हिस्सों में तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। लखीमपुर खीरी जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े पहने और सतर्कता बरतें ताकि जीवन और स्वास्थ्य पर असर कम से कम हो सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। राजस्थान में पंचायत का विवादास्पद फरमान। राजस्थान के एक गांव में पंचायत ने एक विवाह को सामाजिक तौर पर नापसंद कर दोनों परिवारों का हुक्का पानी यानी रिश्तेदारी और सामाजिक संबंध तोड़ देने का आदेश दिया। यहां तक कि परिवार को गांव से निकालने की चेतावनी दी गई। यह कदम स्थानीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विवादित माना जा रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता व अधिकार समूह इसे लिंग आधारित भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। मामले की कानूनी
और प्रशासनिक समीक्षा जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगला अपडेट बड़ा अहम है। बिहार और झारखंड में हिजाब विवाद की चर्चा के बीच झारखंड सरकार ने बिहार की चर्चित हिजाब वाली महिला डॉ नुसरत परवीन को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्हें हर महीने 3 लाख रुपए की सैलरी के साथ अपनी पसंद की पोस्टिंग चुनने का विकल्प भी दिया गया है। यह प्रस्ताव वैसे तो उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए बताया जा रहा है, लेकिन सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक हलकों में इस पर काफी बहस छिड़ गई है। सरकार का दावा है कि इससे डॉ नुसरत की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा, मगर सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसमें आपको वित्तीय घोटाले से जुड़ी अहम जानकारी मिलने वाली है। कर्नाटक में करीब 1464 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी रैकेट का खुलासा हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले इस बड़े फर्जीवाड़े में कर निगरानी एजेंसियों ने कई व्यापारियों, फर्मों और कुछ लेखाकारों को गिरफ्तार किया है। नकली इनवॉइस के जरिए टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की जांच अब भी जारी है। ये घोटाला कर प्रशासन और बिलिंग पारदर्शिता की गंभीर विफलताओं की ओर इशारा करता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगला स्वास्थ्य अलर्ट है। केरल में हेपेटाइटिस ए के मामले बढ़ रहे हैं। केरल के कई जिलों में हेपेटाइटिस ए के संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि दूषित पानी और अस्वच्छता मुख्य कारण है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पानी की शुद्धता और स्वच्छता पर त्वरित निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता, उबला पानी पीने और संदिग्ध लक्षणों पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। मामले रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेल क्षेत्र में हाल ही में बड़ा फैसला आया है। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप बहिष्कार, ये एक बड़ी खबर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए T20 विश्व कप के लिए भारत न आने का निर्णय लिया है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए वाकई एक अभूतपूर्व चुनौती बन गया है। इस घोषणा से टूर्नामेंट के आयोजकों, प्रशंसकों और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय में चिंता और बहस दोनों ही बढ़ गई है। बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और यात्रा जोखिमों के आधार पर यह कदम उठाया है। अब इस निर्णय का आगे क्या असर होगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं अब हमारे स्पेशल घोषणाओं की तरफ, और हां, अंत में 2 बड़ी घोषणाएं हैं। तो अब बात करते हैं विशेष सरकारी घोषणाओं और महत्वपूर्ण योजनाओं की, वो भी संक्षेप में। सबसे पहले गोपीनाथ बरदोलोई हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। और इसी महीने गुवाहाटी हावड़ा रूट पर भारत की पहली वनडे भारत ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है, जो उत्तर पूर्वीय कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।